मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं सुबह शाम प्रतिदिन आप सब लोगों के लिए प्रार्थना भेजता हूँ और मैं आप सब लोगों के लिए प्रतिदिन सुबह शाम परमेश्वर से विनती करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें शांति प्रदान करे, तुम्हें चंगाई दे, तुम्हें छुटकारा मिले। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज रात आपको अच्छी मीठी नींद दिया, आज भोर को दिखाया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से ऐसे लोगों को आईसीयू लगा हुआ है, बहुत से लोग आज जिनकी हालत बहुत ख़राब है। साथियों, मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, जो मेरी आशा है और विश्वास भी है कि जैसे रात भर परमेश्वर आप सब लोगों को सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, आने जाने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है पहला यूहन्ना की पत्री का 8 अध्याय, एक अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। फिर भी मैं तुम्हें एक नई आज्ञा बता रहा हूँ, जो उसमें तुम में सत्य है, क्योंकि अंधकार मिटता जा रहा है और सत्य की ज्योति चमक रही है। सत्य की ज्योति दिन प्रतिदिन उसकी चमक तेज हो रही है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह सत्य की ज्योति में बना रहता है और उसमें कोई ठोकर का कारण नहीं बनती। परंतु जो कोई अपने भाई से घृणा करता है और अंधकार में है, वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इसलिए कि साथियों, आप सब लोग अपनी बंद आंखें खोल लो। आपकी आंखों को शैतान ने बंद कर दिया, आप देखते हुए भी अंधे बने हुए हो। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप लोग आँख होते हुए अंधे इसलिए हो, जो बुरा काम है, बुराई का काम है, बुराई को जानते हुए उस बुराई का पीछा आप नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बुरा परमेश्वर है। बुरा परमेश्वर साथियों, क्योंकि साथियों, बुरा परमेश्वर नहीं, बुरा तो शैतान है। शैतान के हर एक काम बुरे हैं, क्योंकि वह बुराई कर सकता है, घृणा कर सकता है, लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है, परंतु ज्योति का कारण नहीं बन सकता, भलाई का कारण नहीं बन सकता। इसलिए कि साथियों, लोग परमेश्वर को भूल गए, लोगों ने अंधकार को अपना लिया, जिससे परमेश्वर को घृणा है। साथियों, अंधकार को लोगों ने इसलिए अपना लिया है कि अंधकार उनके लिए विनाश का ओढ़ना है। वो लोग जानते हुए भी ये काम खराब है, जानते हुए खराब है, खराब काम को वो लोग करते हैं, खराब काम को अपनाते हैं। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, साथियों, वे लोग जानते हुए भी उनकी आंखें अंधी हैं, क्योंकि अंधकार ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है, उनकी आंखों को अंधी कर दिया। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई और बहन,
मैं सब आप लोगों के इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साथियों, क्योंकि तुम्हारे पाप उसके नाम के कारण क्षमा हुए हैं। किसके नाम के कारण? यीशु के नाम के कारण साथियों तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। साथियों, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि जो आदि से है नौजवानों में, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। दुष्ट कौन है साथियों? दुष्ट शैतान है। आपने जब यीशु का दामन पकड़ा तो आपने उस प्रार्थना के द्वारा आपको यीशु ने शैतान पर जय दे दिया। आपने जैसे यीशु ने शैतान को जीत लिया था, वैसे भी आप लोग भी शैतान को जीत सकते हैं। दुष्ट पर आप विजय पा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों जब तुम यीशु का दामन पकड़ा, यीशु की आज्ञाओं का पालन किया, उसके वचन को पढ़ा, तो तुम बलवान हो गए हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर विजय पा लिए है। इसलिए कि साथियों, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। संसार से प्रेम ना करो। साथियों, संसार से अगर प्रेम करेंगे, संसार प्रेम के बदले आपको कष्ट देगा और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है उससे प्रेम न करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। साथियों, मैं संसार से इसलिए कह रहा हूँ कि शरीर की अभिलाषा सांसारिक वस्तु है। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, साथियों, सांसारिक अभिलाषाओं से प्रेम न करो, क्योंकि आँखों की लालसा है। क्योंकि शारीरिक अभिलाषा में आँखों की लालसा छिपी हुई है और जीवन का अहंकार छिपा हुआ है। साथियों, मैं आपको प्रभु की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से मैं बता रहा हूँ। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही हैं, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है वह सर्वदा बना रहेगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप सब लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो आप संसार में बने रहेंगे। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। साथियों, सीधी सीधी बात है, यदि बेटा आपकी बात नहीं मानता है तो आप अपने बेटे के हाथ को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार साथियों, परमेश्वर हमारा पिता है। हम अपने पिता का हाथ जब छोड़ देंगे तो वह हमारा हाथ छोड़ देगा और हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय में आपके चरणों में फिर आया हूँ। हे परमेश्वर, आपकी महान है, आपकी महानता अगम अपार है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हे प्रभु, आप सदैव हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका सही उत्तर हाँ और आमीन में हमेशा देते हैं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ कि और उनकी प्रार्थनाओं हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं किन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ? साथियों, मैं कमज़ोर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, मैं बीमार, लाचार, गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो बुद्धिमान हैं, वो किसी की बात नहीं मानते हैं, और अनपढ़ लोगों के लिए मैं जब प्रार्थना करता हूँ, अनपढ़ लोगों को मैं बताता हूँ तो अनपढ़ लोग बात मानते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन अनपढ़ लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर आपकी आँख के अनुसार, आपकी इशारा के अनुसार चलते हैं।
और वो बुद्धिमान अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, तो प्रभु जी उनको मैं संभाल नहीं सकता। मैं उनको शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए, मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी गरीब, आज कुछ गरीब लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ गए हैं, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, जितने गरीब लोग हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गरीबी का अंत करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता स्वर्ग राजाधिराज परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाइए और उन गरीब भाई बहनों को छू लीजिए। जितने लोग प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज यीशु तेरे नाम से उनकी गरीबी उनके जीवन से चली जाए। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बीमार हैं आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जितने बीमार आज प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे जैसे भी बीमारी उनकी हो, आज यीशु मसीह के नाम से बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए। प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए। जिन हाथों में आपकी खीले ठोकी गई तो वही हाथ को बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छूइए जो आज बीमार हैं, और उन बीमार लोगों को कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, जो विश्वास करते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, उनके शरीर में चाहे जो भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आज यीशु मसीह के नाम से बीमारी को निकालता हूँ, उस बीमारी को पैदा करने वाले शैतान को निकालता हूँ, और यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी कमज़ोर लोग, जितने कमज़ोर लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनकी शारीरिक कमजोरी आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उनके शरीर में जो भी कमी हो, जिस कमी के कारण वो कमज़ोर हो, चाहे धन से कमज़ोर हो और चाहे शारीरिक कमजोरी हो, आज यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के लिए। उन अनपढ़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको बुद्धि विवेक से आप भर दीजिए परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पुराने लोगों ने कहा था, दो स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता, दो भगवान की पूजा कोई नहीं कर सकता, दो देवी देवता की पूजा कोई नहीं कर सकता, एक से प्रेम और एक से बैर, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। आप परमेश्वर की जो जितने लोग सत्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, सत्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है। जितने लोग दो स्वामियों की सेवा करते हैं, आज वो लोग अधर्म में टंगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जिन भाई बहनों ने, क्योंकि परमेश्वर तो एक है, जो एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनकी आस्था एक ही परमेश्वर पर है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो गए। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें।